मेरा टाइम इन एडिक्शन में बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है। मैं 10 घंटे वीडियो गेम में, पॉर्न में, सोशल मीडिया में, जंक फूड में बहुत ज्यादा एडिक्ट था और मैं अभी भी उस टाइम के बारे में रिग्रेट करता हूँ। मेरा जो प्रोसेस था एडिक्शन से नो एडिक्शन का, वो बहुत ही ज्यादा लंबा और हार्ड था उस समय के हिसाब से। अभी मैं उस प्रोसेस को वापस देखता हूँ तो मुझको लगता है कि वो प्रोसेस कितना आसान था और तब भी उस समय मुझको बहुत ही ज्यादा बेकार फील हो रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये जो एडिक्शन की साइकिल है, इसको छोड़ने के लिए मैं आपको उसी पाथ पे चलाने वाला हूँ जिस पाथ में मैं चला था। बिकॉज ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको हार्ड पाथ पे चलना ही पड़ेगा और ये पाथ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये बस शुरुआत में आपको कठिन लगेगा, उसके बाद आपके लिए ये पाथ बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। पर आपको अगर सच्चे में एडिक्शन छोड़ना है, आप सच्ची में एडिक्शन को लेकर सीरियस हो, तो आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं आप बस कुछ डोपामाइन के लिए एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो देखो और उसके बाद वापस से अपनी लाइफ में आ जाओ। आपको सारे एक्शनेबल स्टेप ढंग से फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो हम लोग का पहला स्टेप है वो है मेक योर हैबिट ट्रैकर। अब ये जो हैबिट ट्रैकर है, इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी मेरे शुरुआत के दिनों में और ये चीज़ मैं अभी भी कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोग जैसे हमजा, एंड्रू कॉबी और एलेक्स इमोजी भी इस चीज़ को अभी तक अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एक प्लेन पेपर चाहिए रहेगा और एक पेन चाहिए रहेगी और प्लेन पेपर के ऊपर वाली साइड आप सारे टास्क लिखोगे जो आपको करना है। जैसे मेरा टास्क है स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, नो जंक फूड, नो यूट्यूब, नो मोबाइल। जिस चीज़ का आपको एडिक्शन छोड़ना है वो चीज़ आप इस पे लिख दो और वर्टिकल की साइड आप 1 से 30 तक के दिन लिख दो और जिस दिन आप वो एडिक्शन फॉलो कर रहे हो, आपका टास्क है 1 घंटे से कम यूट्यूब देखना और आप 1 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हो तो उस टास्क पे कट लगा दो। और अगर आप एडिक्शन को छोड़ रहे हो तो कंसिस्टेंट रह रहे हो तो उस दिन में टिक लगाते हुए चले जाओ और 30 दिन के बाद आप कैलकुलेट करो आप कितना दिन एडिक्टेड थे और कितना दिन एडिक्टेड नहीं थे। मान लीजिए आप 10 दिन अपने आप को कंट्रोल किए थे 30 दिन में से और इसके बाद आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना है। आपका अगला गोल होगा 12 दिन अपने एडिक्शन को कंट्रोल करने का और उसके अगले महीने बाद 16 दिन अपने एडिक्शन को कंट्रोल करने का और ऐसा करते करते आपका 6 महीने में पूरा एडिक्शन छूट जाएगा। आपका 30 दिन में से 30 दिन विदाउट एडिक्शन चलेगा और आप आराम से एडिक्शन को छोड़ पाएंगे। क्योंकि जो एडिक्शन है वो हम लोग को एक साथ नहीं लगता है, हम लोग को धीरे धीरे उस चीज़ की लत लगती है और धीरे धीरे ही हम लोग की लत जाने वाली है। पर आप कभी भी ईजी ना होइएगा कि चलो आज एक दिन छोड़ देता हूँ, एक ही दिन तो बढ़ेगा मेरे हैबिट ट्रैकर में। आपको अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी और विल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिक्शन को छोड़ने के लिए। बहुत सारे लोग विल पावर को इग्नोर कर देते हैं और बार बार एडिक्शन की साइकिल रिपीट करते रहते हैं। तो हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है वो है विल पावर। तो विल पावर मतलब होता है हम लोग को कोई चीज़ करने का बहुत जोर से मन करता है। एडिक्शन में हम लोग को आने का बहुत जोर से मन करता है पर तब भी हम लोग उस चीज़ में नहीं आते हैं और जब भी हम लोग ऐसा काम करते हैं तो हम लोग की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और यही चीज़ हम लोग को इसमें भी अप्लाई करनी है। तो जब भी हम लोग को जंक फूड का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन छोड़ना होता है तो हम लोग बाहर से जंक फूड लाना ही बंद कर देते हैं। हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते ही नहीं हैं और हम लोग को लगता है हम लोग का एडिक्शन बहुत अच्छे से छूट जाएगा। हम लोग यूट्यूब ब्लॉकर, इंस्टाग्राम ब्लॉकर, पॉर्न ब्लॉकर इस्तेमाल कर लेते हैं पर कुछ दिनों बाद हम लोग फिर से उसी एडिक्शन पे आ जाते हैं क्योंकि इससे आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। जब भी आपका कोई दोस्त आपको वो चीज़ रिकमेंड करता है तो आप फिर से उसी चीज़ पे आ जाते हो। जैसे शुरुआत में जब मैं जंक फूड का एडिक्शन छोड़ रहा था तो फिर मेरे घर में 9 लोग हैं और बहुत सारे दिन, हफ्ते में 2-3 दिन मेरे घर में जंक फूड आता था और शुरुआत में जब मेरे पास जंक फूड आता था मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता था उसको ना खाने की। मैं समोसा और लड्डू ऐसे पकड़ के घूरता रहता था। मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था उसको खाने का पर मैं खाता नहीं था। मेरा दिमाग वहीं पे ख़राब हो जाता था और मैं सोचता था अगर मैं ये लड्डू अभी खाऊंगा तो मेरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं तुरंत अनकॉन्शियसली उस लड्डू को, उस समोसे को, उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास को फेंक देता था जिसकी वजह से मैं उस एडिक्शन पे वापस नहीं आता था और इससे मेरी विल पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। मुझको उस समय विल पावर का मतलब नहीं पता था पर अनकॉन्शियसली मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी और आपको भी अपनी विल पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको यूट्यूब का एडिक्शन छोड़ना है तो मोबाइल खोल के अपने बगल ही बैठ जाओ और जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करो। अगर आपको जंक फूड का एडिक्शन छोड़ना है तो जंक फूड अपने टेबल पे ले आओ और जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करो। हाँ, शुरुआत में आप 1-2 बार जंक फूड खा लोगे पर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आप कभी नहीं करोगे। आप इस पे 100% कंसिस्टेंट हो जाओगे और अभी के ज़माने में अगर मेरे पास कोई 56 भोग भी रख दे जंक फूड का
तो मैं एक भी जंक फूड नहीं छूऊंगा, क्योंकि मेरी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए इस जंक फूड को ना खाने के लिए, अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए। और माइंड से याद आया मुझको मेरा तीसरा पॉइंट, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, लगभग 10+, और मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एडिक्शन के लिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेकार है तो आप सारा एडिक्शन वाला काम करोगे, सारा गलत काम करोगे, अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे और हर काम उल्टा करोगे। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपके पास कोई एडिक्शन नहीं आएगा, आप सारा काम अच्छा करोगे और अपनी लाइफ को जीत लोगे। ये जो मेंटल हेल्थ है इसके बारे में गीता, कुरान हर जगह लिखा हुआ है, पर हम लोग इसका रियल मतलब नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने एडिक्शन को छोड़ना है तो फिर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। आप इसको रोजाना फॉलो करना शुरू कर दीजिए। पर बहुत सारे लोग मेडिटेशन में अटक जाते हैं और ढंग से अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार नहीं पाते हैं। और मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एडिक्शन के बारे में पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में जाना है और ज़्यादा अच्छे से अपने एडिक्शन को हटाना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो फिर आप वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।